बोर्ड परीक्षाओं का समय नज़दीक आ गया है और परीक्षा केवल अंकों की नहीं होती बल्कि मन की भी होती है। और इस वक्त वो सारे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं वो सभी या तो घबराहट की स्थिति में होंगे या फिर कुछ तो उनके मन में ऐसा चल रहा होगा जो उन्हें बेचैन कर रहा होगा। पता है, वो छात्र जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं दरअसल वो अपनी मेहनत की कमी की वजह से नहीं बल्कि अपने मन के शोर की वजह से पीछे रह जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ वो बातें बताऊंगी जो आपके टेक्स्ट बुक आपको नहीं सिखाती है। वह है आंतरिक शक्ति और आपके कर्मों का संतुलन। कर्म, पता है, सालों से बच्चों को पढ़ाते हुए और जीवन के गहरे अनुभवों से गुजरते हुए मैंने एक बात सीखी है, जब तक हमारा मन भीतर से शांत नहीं होता ना, बाहरी सफलता स्थायी हो ही नहीं सकती। मेरा ये जो चैनल है ना, चेंज योर लाइफ विद रश्मि रथी, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक मिशन है जिसपे मैं मन को शांत रखने की बातें बताती हूँ, जिसमें आपको आगे बढ़ने की राह की बारे में बातें बताती हूँ। मैं अक्सर माफ़ी की, कर्मों की गुह्य गति की बातें बताती हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं माफ़ी की, कर्मों की गुह्य गति की और हीलिंग की बात करूँगी, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत आज हर व्यक्ति, हर छात्र को है। बोर्ड एग्जाम करीब है, बच्चे 10-10 घंटे पढ़ रहे होंगे, फिर भी डर लग रहा होगा और ये डर लगना आपके तनाव को बढ़ाता है। तो यहाँ से आपके कर्म खराब होते हैं। आपने पढ़ा, आपने मेहनत की, लेकिन आप डर में और घबराहट में अपने अंदर एक तनाव पैदा कर रहे हैं और यहाँ से कर्म क्या बना रहे हैं? तनाव पालने वाला। तो ये कर्म बताओ आपको मन की शांति देगा या मन में और बेचैनी डालेगा? तो अब जब भी ऐसी कोई घबराहट हो ना, तो 2 मिनट बिल्कुल आंखें बंद करके शांत होके बैठ जाइए। या जब भी आपको कभी पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई करने के पहले 2 मिनट बिल्कुल शांति से आंखें बंद करके बैठ जाइए और उन सारी बातों के लिए सबको मन ही मन माफ़ करिए जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की तकलीफ हुई या हो रही है। और अगर आपसे कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा कार्य हो गया है जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ हुई, तो उसके लिए माफ़ी मांगिए। देखो, माफ़ी मांगते ही ना हमारा मन एकदम शांत होने लगता है और ऐसा करने से दिमाग हल्का होने लगेगा। प्रकृति से जुड़िए। 10 मिनट के लिए आप मिट्टी या पेड़ पौधे के पास उनके संपर्क में रहिए। प्रकृति से आप जितना जुड़ोगे आपकी याददाश्त उतनी बढ़ेगी। मेरा लक्ष्य आपको वैसे टिप्स बताना नहीं कि आप पास कर जाओ, बल्कि आपको एक मजबूत इंसान बनाना है। और इंसान जब मन से मजबूत होता है तो वो अपनी हर परिस्थिति में पास होता ही है। तो आप बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं तो अपने मन को शांत रखिए, अपने मन को हील करिए। अगर आपका मन किसी भी वजह से दुखी है तो उस दुख के लिए जिसने दुख दिया उससे माफ़ी मांगिए और उसको माफ़ कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे, जब आपका मन हल्का होने लगेगा, शांत होने लगेगा ना, तो आपको अपने आसपास की चीज़ें समझ में आएंगी, आपको अपनी पढ़ाई समझ में आएगी, आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहेंगी। और हाँ, याद रखिए कि आप सिर्फ एक छात्र नहीं हैं, बल्कि आप इस पूरे ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके कंधे पर देश का भविष्य टिका हुआ है। तो आप देश के कर्णधार हैं और कर्णधार को मजबूत और शांत होना ही चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर बातें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपकी ही तरह अगर कोई और परेशान हो तो उसे थोड़ा सुकून मिल सके। धन्यवाद।